शक्ति, भक्ति और आराधना के पर्व नवरात्रि की शुरुआत आज से हो गई है और इसी नवरात्रि में गरबा का आयोजन भी पूरे देश में होगा। लेकिन राजस्थान के कोटा और भीलवाड़ा में प्रस्तावित गरबा के आयोजन चर्चाओं में है और उसकी वजह है विश्व हिंदू परिषद से लेकर बजरंग दल की ओर से जारी किए गए फरमान। दरअसल कोटा की सड़कों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से चेतावनी के होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि माता जी के कार्यक्रमों में फिल्मी और अश्लील गानों का विरोध होगा और गरबा पांडालों में गैर हिंदू का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं भीलवाड़ा में बजरंग दल की ओर से दावा किया गया है कि इस बार गरबा महोत्सव में एंट्री के लिए तिलक लगवाना होगा और आधार कार्ड दिखाना होगा। यही नहीं, गंगाजल और गौमूत्र का छिड़काव कर जगह को पवित्र किया जाएगा। दावा है कि इससे लव जिहाद रुकेगा। लिहाजा आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि इस फरमान के पीछे आखिर क्या मकसद है। गरबा महोत्सव के अंदर कोई भी गैर हिंदू प्रवेश न करे, तिलक लगाकर आधार कार्ड हम चेक करेंगे। हिंदू पारंपरिक वेशभूषाओं में आप शामिल हो। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं योगेंद्र जोशी जी, जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, राजस्थान में एडिशनल एसपी वो रह चुके हैं। इसके अलावा योगेश रैनवाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ के प्रांत संयोजक हैं बजरंग दल के, वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा सैयद असगर अली भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। तीनों के साथ में चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं योगेंद्र जोशी जी के साथ में चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे साथ में खुद स्टूडियो में मौजूद हैं। योगेंद्र जी, लव जिहाद रुक जाएगा, ठीक है, राजस्थान की सरकार धर्मांतरण को रोकने के लिए एक बिल भी लेकर आई है। इसी बीच में बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद इस तरीके के फरमान जारी कर दे, चेतावनी की होर्डिंग लगा दे कोटा के अंदर, हो क्या रहा है सर ये? देखिए दीपक जी, जिस तरह का वातावरण देश के अंदर बना है, अभी ब्यावर के अंदर लव जिहाद हुआ है जिसमें केस दर्ज हुए हैं, और भी जगह कई घटनाएं हुई हैं जहां पर सामूहिक रूप से हर धर्म का व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से हमारे पांडाल हैं, इनके ऊपर देवी की आराधना होती है। सही बात तो ये है, क्योंकि वहाँ देवी की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा जैसी कार्यक्रम किए जाते हैं। तो ये बात सही है कि वहाँ की व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई बात ऐसी ना हो जाए जिससे अन्य धर्म के लोग या किसी अन्य संस्था के लोग या कोई नोटोरियस लोग इस प्रकार के आ जाएं और वहाँ उधड़ंगबाजी करें। और मान लीजिए कोई हिंदू लड़कियां हैं या कोई दूसरी लड़कियां हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करें, उसके लिए तो ये माना जा सकता है कि ये जो कार्यक्रम ये कर रहे हैं कि साहब वो आईडी चेक करेंगे और ट्रेडिशनल ड्रेस का आयोजन करेंगे, तिलक भी लगाएंगे और कलावा भी बांधेंगे, ये इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं। देखिए, कानून में कहीं भी इस तरह का प्रावधान नहीं है। नंबर वन, ये जरूर है कि जहां पर एक विशेष धर्म के लोग एकत्र होते हैं तो वहां दूसरे धर्म के लोगों को जाकर के उत्पात नहीं मचाना चाहिए, ये कानून कहता है। बीएनएस की धारा 194, 95, 96 यही कहती है कि किसी एक धर्म विशेष के बारे में कोई बात ऐसी नहीं की जाए जिससे उस धर्म को अपमानित महसूस करना पड़े। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हिंदू धर्म है और उसमें ये गरबा का पांडाल और देवी की आराधना कर रहे हैं, तो दूसरा धर्म का आकर के वहां पर किसी तरह का उद्दंड पैदा न करे, वो भी धारा में लिखा हुआ है। लेकिन आमतौर पर अगर सार्वजनिक रूप में ये चीज की जाती है, कोई मोहल्ले में की जाती है, तो वह कानूनी रूप से इसको ये बाध्यकारी नहीं है कि कौन उसमें जाएगा और कौन उसमें नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह के हमारे राज्य में और जिस तरह का हमारे देश का वातावरण बनाया हुआ है, उस तरह के वातावरण में इस चीज पर रोक लगाई जानी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जब देवी की आराधना नहीं करता, देवी की पूजा अर्चना नहीं करता, तो दूसरे धर्म से संबंधित है जिनका उनके कोई लेना देना नहीं है, तो उनको वैसे भी उससे परहेज करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। लेकिन कारण क्या होता है कि
उसमें लड़कियां रहती हैं, मोहल्ले के लोग रहते हैं, कोई क्या रहते हैं, ठीक कोई है। दोस्त के बाद से पहुंच ठीक है जाते सर, हैं। मैं आऊंगा वापस, कुछ मेरे सवाल भी मेरे जहन में वो भी आपसे पूछूंगा, और क्या कुछ इस तरीके की घटनाएं पहले सामने आई हैं उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में योगेश रैनवाल जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ प्रांत के संयोजक है बजरंग दल के। योगेश जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे मकसद क्या है आप लोगों का, इस फैसले के पीछे? क्योंकि कोटा में चेतावनी की होर्डिंग लगा दिए गए हैं और भीलवाड़ा में आप लोगों ने कहा है कि गोमूत्र और गंगाजल से स्थान पवित्र कर देंगे, इसके अलावा आधार कार्ड देखेंगे। देखिए, पूरे प्रांत में, हमारे चित्तौड़ प्रांत में संगठन दृष्टि से 27 जिले आते हैं जी। सभी जिलों में ज्ञापन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया है कि पिछले कई वर्षों से देखने में आ रहा है जो गजवा हिंद का षड्यंत्र है, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना, ये एक गजवा हिंद का एक षड्यंत्र पूर्वक कार्यक्रम इस्लामिक जिहादियों द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकल्प, लव जिहाद इसमें सम्मिलित है, लैंड जिहाद इसमें सम्मिलित है। हिंदू गैर मुस्लिम युवती के गर्भ से कैसे मुस्लिम बच्चे को पैदा किया जाए, ये एक जीता जागता षड्यंत्र पूर्वक देखने में आया है। और इस 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो षड्यंत्र के अपन ने कागज देखे थे, जो निकलकर सामने आए थे, PFI पर बैन लगा, तो ये निश्चित रूप से मानिए आप कि किस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से हिंदू धार्मिक गरबा के पांडालों में प्रवेश करते हैं। वहां पर किसी न किसी बहाने से, जैसे डीजे लगाना, लाइट लगाना, म्यूजिक सिस्टम लगाना, और वहां पर प्रवेश करते हैं और हिंदू बहन बेटियों के वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेलिंग का कांड हमने सबने देखा ही है। अजमेर में 3 बार ब्लैकमेलिंग का कांड हुआ है। विजयनगर का भी ताजा उदाहरण है। तो ये लव जिहाद बिल्कुल पक्के रूप से षड्यंत्र पूर्वक चल रहा है और इसमें निश्चित रूप से ब्लैकमेलिंग कांड हमें देखने को मिल रहा है। तो बजरंग दल ने तय किया है कि हम किसी भी हालत में जो गैर हिंदू युवक है जी, लव जिहाद का षड्यंत्र लेकर यहाँ पर आते हैं, हमारे पांडालों में प्रवेश करते हैं, इनको सम्मिलित नहीं होने देंगे। अगर कोई घर वापसी कर अपने महान पूर्वजों के धर्म में घर वापसी कर आता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। विधि विधान से नियम पूर्वक गौमूत्र का छिड़काव, गंगाजल का छिड़काव और तिलक लगाकर, कलावा बांधकर, आधार कार्ड चेक करके इतनी सतर्कता के साथ हम जाएंगे। ये निश्चित रूप से हिंदू बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा का सवाल है। इसमें बिल्कुल भी असावधानी नहीं बरती जाएगी, सावधानी पूर्वक कार्य किया जाएगा। और हम ये भी देखते हैं, आप सऊदी अरब जाते हैं तो सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों का प्रवेश बिल्कुल निषेध है। कहते हैं वहां पर गैर मुस्लिम जाएगा तो वहां की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। तो ये जब हिंदुओं से वापस आता हूं, हमारे साथ में तीसरे मेहमान और जुड़े हुए, एक बार पहले मैं उनके पास जाता हूं, उसके बाद मैं वापस आता हूं आपके पास। योगेश जी, सैयद असगर अली जी, स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो फैसला बजरंग दल जो ले रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और ये जो गंगा जमनी तहजीब का जो बार बार जिक्र किया जाता है उस पर क्या असर नहीं पड़ेगा इन सब चीजों का? देखिए, एक चीज बताऊं मैं आपको, किसी का कोई प्राइवेट अनुसंधान होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो उसको ये चाहिए कि वो अपने जिस तरह भी वो नियमावली बनाना चाहता है बनाए। जैसा कि अभी मुझसे पहले प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने भी यही बात रखी थी। लेकिन ये चीज़ जो होती है, अगर इसको कला और सांस्कृतिक रूप में देखें हम, तो जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कॉलेजेस हो गए, यहाँ पर ये सब चीज़ चलती नहीं है। मैंने तो कई बार ऐसा देखा है कि कई इवेंट मैनेजर जो है पूरी टीम के अंदर मुस्लिम भी शामिल होते हैं, हिंदू भी शामिल होते हैं, चूंकि इसके बाद फिर डिनर वगैरह भी होता है तो सब लोग खाना भी खाते हैं। तो ये तो अगर, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर विशेष तौर पर कहना चाहूँगा, गरबा चूंकि ये एक गुजरात की शैली है और इसको माँ दुर्गा के साथ जोड़कर देखा जाता है, और यह अब जो है पूजा का एक मामला है, और इसमें देवी देवताओं जैसे पूरे 9 दिन तक जो है देवी का, दुर्गा की जो अलग अलग शक्तियां हैं उसको साधने के लिए अलग अलग दिन पे, चाहे वो संयम हो गया, शक्ति हो गई, वीरता हो गई, या और कुछ चीज हो गई, ये सब चीजें टोटल प्योरली शुद्धता से धार्मिक स्थान रखती हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि मुस्लिम बच्चियों को इससे दूर रहना चाहिए। अच्छा, आप और तो जहां तक आपने कहा कि इसमें गंगा जमनी तहजीब वाला मामला है, बहुत सारे ओकेशन है उसमें आप इस सब चीज को दिखाएं, और अगर इस बात को पहले अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ जो कुछ लोगों ने यहाँ पर जो इल्जाम लगाए वो तथाकथित रूप पे सही नहीं। मतलब लव जिहाद के जो आरोप लगा कि लव जिहाद होता है ऐसी जगह जाकर करने की कोशिश की जाती है,
हाँ, देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको। उदयपुर के भाजपा के जो विधायक थे श्री फूलचंद मीणा जी ने लिखित में इस बात पे सवाल किया था और गृह विभाग ने इस बात को स्वीकार किया था कि राजस्थान में अभी तक एक भी लव जिहाद का केस नहीं है। दूसरा, यही सवाल किशनगंज के विधायक जो थे श्री ललित मीणा जी, उन्होंने भी सवाल किया था और वो भी बताया था। तो ये तो पटल पे है, इसमें हम उलचुल बातें नहीं कर सकते, हर कुछ अल्लम गल्लम नहीं बक सकते। तो ये तो पटल पर है। गृह विभाग ने खुद कहा कि एक भी केस जो है वो नहीं है। और इससे पहले हमारे गृह मंत्री सदन के अंदर ये कह चुके हैं कि पूरे भारत में लव जिहाद का एक भी केस नहीं। एनी हाउ, धार्मिक जो धर्म परिवर्तन का मामला है उसके तो कई केस होते हैं। चलिए, मैं मुझे एक चीज और बता दीजिए, मुझे एक चीज और बता दीजिए कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, ये भी अभी योगी जी ने कहा 2047 तक। और दूसरा, लव जिहाद के मामले सामने आते हैं इस तरीके के, इन कार्यक्रमों में लव जिहाद की कोशिश की जाती है। तो आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं, आपके और मेरे इत्तेफाक से कुछ नहीं होगा। ये चैनल है सच बेधड़क जी, और इस पे लोग सच को ही देखना पसंद करते हैं। तो आप भी इस बात को जानते हैं कि पूरे भारत में लव जिहाद का एक भी केस नहीं है। ये संसद के पटल पे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा। दूसरा, फूलचंद मीणा जी विधायक के सवाल पर, लिखित सवाल पर राजस्थान के गृह विभाग ने कहा कि एक भी लव जिहाद का केस नहीं है। तो ये तो सच बात तो ये है। वैसे हम कुछ भी कहते रहे, और जहां तक इस्लामिक राष्ट्र वाली बात की, तो जो विषय ही नहीं है, लोग इस बात को सुनना चाहते ही नहीं, उस विषय को इसके अंदर सम्मिलित किया जा रहा है। जो विषय है उस पर बात करें। आप आधार चेक करना चाहते हैं चेक करें, आप तिलक लगाना चाहते हैं तिलक लगाएं, आप पारंपरिक वेशभूषा जो भी करना चाहते हैं करें। क्योंकि हमारा मशवरा यह है मुस्लिम समाज के बच्चा बच्चियों से, हालांकि वो हो सकता है इवेंट में किसी ना किसी तरह से उसके अंदर सम्मिलित हो, कोई कार्यक्रम के अंदर उनकी कोई भागीदारी रही हो, कोई म्यूजिक टीचर भी होते हैं, कोई डांस टीचर भी होते हैं, लेकिन उनको चूंकि ये धर्म का मामला है उनको इससे बचना चाहिए। ठीक है, योगेंद्र जोशी जी, अब सवाल तो ये भी खड़ा होता है, ठीक है, बजरंग दल ने जारी कर दिए, ये निर्देश दे दिए, अपील कर दी कि जो गरबा के जो आयोजक हैं वो इस तरीके की चीज़ों को एहतियात के तौर पर एहतियात बढ़ते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे स्कूलों में भी इस तरीके का आयोजन होता है, कुछ कॉलेजेस भी करते हैं, यूनिवर्सिटी भी करती है, कोई निजी संस्थाएं जो होती है वो भी इस कार्यक्रम को करती है। उसमें तो हिंदू मुस्लिम सब तरीके के साथ लोग होंगे, तो रोक दिया जाएगा फिर इन सब चीज़ों को देख कर? दीपक जी, ऐसा नहीं है। जैसे अभी मेरे से पहले प्रवक्ता बोल रहे थे, अभी ब्यावर का नया कोई लव जिहाद का मामला आया था जिसके अंदर इतनी संख्या में लोग पकड़े गए थे, लड़कियों के साथ ये हुई थी। अगर मान लीजिए हमारा विधानसभा के पटल पर या लोकसभा के पटल पर ये राजनेता इस तरह की बात रखते हैं कि हमारे देश में और हमारे राज्य में कहीं लव जिहाद का कोई प्रकरण नहीं आया है, तो मैं गलत बात कहता हूँ, इसकी भर्त्सना करता हूँ कि अगर मान लीजिए इस प्रकार का किसी राजनेता ने संसद या विधानसभा के पटल पर ये चीज़ रखी हो। क्योंकि हम देख रहे हैं ब्यावर में अभी कांड हुआ था, फिर उसमें लव जिहाद से संबंधित कितनी बातें सामने आई थी, तो ये गलत बात है। ये हो सकता है 92 में हुआ था, अजमेर कांड हुआ था, ये सब सामने है सबके, अजमेर ब्लैकमेलिंग कांड, बिल्कुल ब्लैकमेलिंग कांड हुआ था, ये सब चीजें हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि जैसे स्कूल है, कॉलेज है या किसी संस्था है, संस्था वाले भी करते हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी करेंगे, सब गरबा का अपना अपना आयोजन करते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते हैं। लेकिन वहां क्या होता है कि वो लोग सब एक दूसरे को जानते हैं और जानने के साथ साथ वो अपनी गरिमा का ध्यान रखते हैं, उस कॉलेज और स्कूल की गरिमा का ध्यान रखते हैं। ये जो पांडाल हैं, इन पांडालों में आम जनता आती है। इसके अंदर क्या होता है, मोहल्ले के लोग आते हैं, जो टिकट लेता है वो आता है। मतलब इसके अंदर हम उसको बाइफ्रिकेट नहीं कर सकते इतनी आसानी से। और जब बाइफ्रिकेट नहीं करते हैं तो अंदर मोबाइलों में नंबरों का आदान प्रदान हो जाता है, कोई किसी के साथ छेड़खानी कर देता है, किसी को ये पता नहीं चलता। आप देखते हैं हमारे यहाँ हुक्का बार चलते हैं, हुक्का बार में कोई हिंदू मुस्लिम को चेक करते हैं क्या? वहां देखिए हुक्का बार में लड़के लड़कियां, किसी लड़के के साथ कौन सी लड़की आ रही है, थोड़ी देर में वो किसी दूसरे के साथ डांस करने लग जाती है, फिर किसी तीसरे के साथ करने लग जाती है। तो ये सार्वजनिक स्थान है, इनमें इस तरह की चीजें होती रहती है और इसके अंदर किसी को बुरा मानना भी नहीं चाहिए। जहां तक सवाल ये है कि जो गरबा का कार्यक्रम हो रहा है, और अगर ये मान लो ट्रेडिशनल तरीके से हो रहा है, जिसके अंदर अभी देखिए अश्लील गाने भी चलाते हैं, उन पे भी रोक लगाने की बात कर रहे हैं लोग, तो मैं कहता हूं कि कई बार अश्लील डांस भी करवा देते हैं। मतलब धार्मिक आयोजनों में अश्लील डांस, अश्लील गाने और ये सब परोसते हैं। लेकिन अब चूंकि हिंदू संस्था के लोग जागे हैं, उन्होंने इस चीज के ऊपर अगर रोक लगाई है कि इस प्रकार से जो गाने बजाने हैं जिनके अंदर अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है, उन पर भी बैन लगना बहुत जरूरी है। आज ही मैंने सुना कि झालावाड़ में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जो है एसपी को ज्ञापन दिया है।
वहाँ मिनी सचिवालय के सामने जाके कि इस तरह से हमारे गरबा जो पांडाल हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी विचार किया जाए। और मेरा ये कहना है आपसे कि आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है राजस्थान पुलिस को और प्रशासन के लोगों को कि जहां भी गरबा के कार्यक्रम होते हैं उनकी सूची बाध्य रूप से ये आरपीआर के अंदर है कि किसी भी थाना क्षेत्र में कोई भी धार्मिक स्थल में कोई भी गरबे का कार्यक्रम हो, कोई उत्सव हो, तो उसकी जानकारी पुलिस वालों को होनी चाहिए। और मैं समझता हूं पुलिस वालों को संबंधित संस्थाओं से संपर्क करके वहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब हो उसकी वहां व्यवस्था करनी चाहिए। ये जरूर है कि आईडी लेना, ये इस तरह की दूसरी चीजें करना, इसकी बजाय ये होना चाहिए जैसे अभी हमारे मुस्लिम स्कॉलर ने कही है कि मुस्लिम लड़कों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, और जाएं तो लड़के जाते हैं तो उनको मुस्लिम लेडीज को भी साथ लेके जाना चाहिए, तभी गंगा जमनी तहजीब हो जाएगी। हर जगह लेके जाए, अपनी महिलाओं को भी साथ लेके जाए, वो भी गरबा करें, हमारे लोग भी गरबा करें, तब तो जाकर के ये गंगा जमनी तहजीब कहलाएगी। बाकी मैं समझता हूं जब तक इस तरह की चीज नहीं है तो ये जो हिंदू संगठन जो कर रहे हैं ये उचित ही कर रहे हैं कि ये आईडी चेक करते हैं, इससे इनको पता लग जाता है ये किस धर्म का है, किस जाति का है। और दूसरा जो बहुत बड़ी बात यह है कि जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उससे भी उसका आयोजन का पता चलता है, और ये व्यवस्था होनी चाहिए जहां तक मेरा ख्याल। अच्छा, अब इसमें कल ना तो योगेंद्र जोशी जी ये भी चीजें शुरू हो जाएगी, सब भारत का संविधान तो सबको अपने हिसाब से कपड़े पहनने की इजाजत देता है, उसमें आप पारंपरिक के लिए कैसे दबाव डाल सकते हैं? कोई कहेगा मैं तो जीन्स पहन कर आऊंगा। नहीं 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 दीपक जी, ये नहीं है। आप देखिए यूनिफॉर्म तो सब जगह है, कोई भी अपने संस्था के, आप देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ भी अपना यूनिफॉर्म रखते हैं। आपके यहाँ भी अगर जब एंकर बैठता तो उसकी भी यूनिफॉर्म होती है, पुलिस में भी यूनिफॉर्म है, हर संस्था में आजकल जो नई नई संस्थाएं उनमें यूनिफॉर्म की जाती है। और गरबा के अंदर तो उसका ट्रेडिशनल ड्रेस है, अगर वो ट्रेडिशनल ड्रेस धोती कुर्ता लांगिया और साफा वगैरह ये पहन के नहीं जाएगा, डांडिया लेके नहीं जाएगा, तो वो उसको कैसे आयोजन में शामिल होगा? तो इसलिए हर संस्था की अपनी अपनी यूनिफॉर्म होती है, हर धार्मिक उत्सव की होती है। जिस तरह से हमारे मुस्लिम स्कॉलर बता रहे थे, अब ये जब इनके धर्म के लिए जाते हैं कहीं मक्का मदीना कहीं जाते हैं तो वहाँ की एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है और प्रॉपर वहाँ धर्म के लोग ही जा पाते हैं, दूसरा धर्म का नहीं जाता है। तो इस तरह से जब ये रुकावटें लगी हुई हैं तो उनकी पालना सभी को करनी चाहिए ताकि उस प्रकार से घटनाएं नहीं घटित हों, कोई केस दर्ज ना हो और लव जिहाद जैसी कोई प्रक्रिया एडॉप्ट नहीं की जाए। योगेश रनवाल जी, मेरे दो सवाल हैं सर आपसे। अभी सैयद असगर अली जी ये कह रहे थे कि राजस्थान में लव जिहाद का कोई मामला सामने आया नहीं, लेकिन आप लोगों ने इसे लव जिहाद से जोड़ दिया, देख रहे हैं आप लोग। दूसरा मेरा सवाल यह है कि जब इस तरीके की शुरुआत बजरंग दल कर ही रहा है तो क्यों ना शुरुआत फिर इस तरीके की भी कर दी जाए, आगे बढ़कर ये कर दी जाए कि ऐसी बालाजी मंदिर कमेटी के नाम पर, कभी किसी दूसरे मंदिर कमेटी के नाम पर ये जो अश्लील डांस होते हैं, फुहड़ता परोसी जाती है, उस पर भी आप लोग आगे आकर पैरवी करें कि ऐसा बंद हो। दूसरा एक सवाल और है मेरा कि जिस तरीके से क्रिसमस मनाया जाता है, बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे हिंदू बच्चे भी जाकर क्रिसमस मनाते हैं, तो क्या इसे भी रोकने की कोशिश शुरू करेंगे अब आप लोग? जी देखिए, राजस्थान में लव जिहाद के बहुत बड़े पैमाने पर मामले देखने में सामने आए हैं। उसमें अजमेर का मामला इस वजह से बता रहा हूं मैं आपको, उसमें बड़े बड़े आईएएस आरएएस प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर और एक गरीब तबके के व्यक्ति की, हिंदू गैर मुस्लिम लोगों की बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां, ये तक उसमें सम्मिलित थी। ये तक उनके साथ में इतना व्यभिचार हुआ, दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, ये सब हमारे सामने है। कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने भी माना है। आप उसमें पूरा एक एक चीज, एक एक पहलू पे ध्यान देंगे तो उसमें लव जिहाद स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। अपनी पहचान छुपाकर दोस्ती करके और उनको प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल कर उनके साथ में लव जिहाद में फंसाकर और इस प्रकार की घटनाक्रम को अंजाम दिया। ये दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का जो षड्यंत्र है ये निश्चित रूप से नजर आएगा। फिर वही नहीं रुका, अजमेर में दोबारा हुआ, तीसरी बार हुआ, विजयनगर में हुआ, कोटा में हुआ, भीलवाड़ा में हुआ। ऐसा एक भी कोना नहीं है जहां पर लव जिहाद ना हो रहा हो। हर कोने कोने पर राजस्थान मैं ये कह रहा हूं कि ये जो शुरुआत आप लोग कर रहे हैं कि गैर समुदाय के लोग ना आ पाए, आधार कार्ड देखकर एंट्री दी जाएगी, तो इसकी शुरुआत क्या क्रिसमस से भी कर देंगे आप लोग? क्योंकि कुछ महीने बाद में क्रिसमस भी आ रहा है, दिसंबर के महीने में। तो जो बच्चे इन क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ते हैं वो जाकर क्रिसमस ना मनाए, और दिवाली के बारे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती लेकिन क्रिसमस के बारे में जानकारी होती है, तो उसे भी रोकेंगे आप लोग? क्यों केक ना बांटें, क्रिसमस ना मनाएं, चर्च ना जाएं?
बिल्कुल हमारा जन जागरण का काम है। हम भारत देश में यही चाहते हैं कि अपने महान पूर्वजों का जो धर्म है, हमारे महान पूर्वजों की जो संस्कृति है, उसका ही अनुसरण किया जाए। देखिए अंग्रेज किस संप्रदाय से थे, मुगल किस संप्रदाय से थे, कितना दुराचार अनाचार हमारे ऊपर विदेशी आक्रांताओं ने किया। ये विदेशी आक्रांताओं से जो मिली जुली संस्कृति है, इस संस्कृति को अब भारत में कोई लेना देना नहीं है। हमारे क्रांतिकारियों को कितनी यातनाएं दी गई, वो कौन से संप्रदाय से थे, अंग्रेज कौन से संप्रदाय से थे, मुगल कौन से मजहब से थे, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। तो यदि भारत देश को बचाना है तो अपने महान पूर्वजों का पुण्य स्मरण करके, महान पूर्वजों ने जो जीवन जिया है उस मार्ग पर हम अपन को चलना होगा। और मैं तो कहना चाहता हूं सबसे, इन सब बातों को छोड़कर आइए अपने महान पूर्वजों के धर्म में अपन चलें, साथ चलें। मैं आपसे वापस वो तीसरी बार एक सवाल एक और कर लेता हूं। मैं पूछ रहा हूं कि जैसे ये पैरवी आप लोग कर रहे हैं, या ये पहल जो आप लोगों ने गरबा में शुरुआत की, ये क्रिसमस पे भी देखने को मिलेगी क्या? कि इससे पहले मुझे पोस्टर दिखा नहीं ऐसा कि आपने किसी क्रिश्चियन स्कूल के बाहर लगा दिया पोस्टर। बिल्कुल हम जन जागरण करते हैं, पोस्टर भी लगाना पड़ेगा तो पोस्टर भी लगाएंगे, पोस्टर भी लगाना पड़ेगा तो पोस्टर भी लगाएंगे। वैसे घर घर जाकर जन जागरण होता है। हमारे उद्बोधन में जहां पर कार्यक्रम होता है वहां निश्चित रूप से हिंदू परिवारों तक ये बातें पहुंचाई जाती है कि अपने जो भारतीय संस्कृति है उसके महान पूर्वजों का ही अपन उस मार्ग पर ही चलें, ऐसा हम हर बार बताते हैं। ठीक है सैयद असगर अली जी, आपने कह दिया कि मुस्लिम जो बच्चे हैं, मुस्लिम जो युवा है वो इन सब चीजों से बचे, लेकिन ये जो बार बार लव जिहाद की जो परिभाषा गढ़ी जाती है उससे सहमत हैं आप? देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बात पटल पे है वही बात सत्य मानी जाएगी। आदरणीय ने यहाँ पर विजयनगर का जिक्र किया, ब्यावर का जिक्र किया, अजमेर का जिक्र किया, ये सब न्यायालय में फिक्स हो चुके हैं मामले, और कई भी एक भी प्रकरण में इसमें लव जिहाद साबित नहीं हुआ है, और ये दंडित मामले हैं। दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि भारत की जो संस्कृति रही है, अभी जो बातें बोली वो सब रटी रटाई और एक ढर्रे पे चलने वाली बातें सामने आई। जहां तक आदरणीय ने कहा कि नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, ये तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी हो सकते हैं, बच्चे बच्चियां मिलते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति जो है, और जो हमारे वेद हमें बताते हैं कि अयम निजो परम वेति गणना लघु चेतसाम उदार चित नाम सु वसुधैव कुटुंबकम, कि इस बात पे गणना करना ये कोई और है, ये हमारा नहीं है, ये कई और दूसरी जाति के हैं, या कोई ये छोटे दिल के लोग करते हैं। लघु चेतसाम और उदार चित नाम सु वसुधैव कुटुंबकम, जिनका दिल बड़ा होता है तो वो तो कहते हैं कि सारा संसार हमारा है। और आज भारत पूरी दुनिया में इस तस्वीर को पेश कर रहा है कि पूरा संसार हमारा है, और हम विश्व गुरु बनकर रहेंगे, इसीलिए क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम सबकी लीड भारत करने वाला है। तीसरी चीज यहाँ पर मैं ये अर्ज करूं कि जो दोनों धर्मों में जो ट्रेडिशनल है, देखिए धर्म एक ही है और ट्रेडिशनल में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तीर्थ यात्रा से इस समारोह को या उत्सव को जोड़कर न देखें। तीर्थ यात्रा में चाहे वो मक्का की तीर्थ यात्रा हो या चारों धाम की तीर्थ यात्रा हो, वहां पर आप देखेंगे कि दोनों ही लोग जो कि नंगे पैर होते हैं, मक्का में भी नंगे पैर होंगे, तीर्थ यात्रा में भी नंगे, और दोनों ही लोग बिना सिले वस्त्र पहनते हैं, दोनों बिना सिले वस्त्र पहनते हैं। तीसरा, दोनों लोग परिक्रमा करते हैं, दोनों लोग केश का दान करते हैं। तो चूंकि कालांतर में तो सब चीजें ईश्वर की तरफ ही थी, तो उसकी जो विधि है उसमें भी कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं आया है। जहां तक स्पेशल गरबा की बात है, ये गरबा स्टार्ट हुआ है गुजरात से। राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं वो तो घूमर है, कालबेलिया डांस है, ये है, लेकिन चूंकि इसको देवीय रूप से जोड़ दिया गया है, अब ये धार्मिक हो गया है, तो और इसको 9 दिन तक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए किया जाने लगा है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि धार्मिक दृष्टि से मुस्लिम बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए। और जहां तक अगर इसको सांस्कृतिक दृष्टि से आप देखते हैं, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक विभिन्नता के तौर पर इसको देखते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप, मैं बार बार कह रहा हूं, आधार भी चेक करें, तिलक भी लगाएं, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने घर पे कोई कार्यक्रम करता हूं और मैं चाहता हूं मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आऊंगा। मैं एक बार योगेन जोशी जी के पास जाता हूं। योगेन जी, यदि इस चीज की शुरुआत की जा रही है, आप खुद भी इसके समर्थक हैं कि ठीक है इन सब चीजों को रोका जा सकता है, लव जिहाद जैसी चीजों को या छेड़छाड़ की घटनाओं को रोका जा सकता है, तो इसमें बहुत सारी चीजों में खुद के अंदर भी पहल की जानी चाहिए। जैसे आप फिल्मी गाने ना बजाएं, आजकल तो ये एक तरीके से इवेंट का कार्यक्रम हो गया, कमाई का जरिया बनकर रह चुका है गरबा, तो उसके लिए भी शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं जिन्होंने जो बातें की हैं, अगर इन बातों के आधार पर ये समाज चलने लग जाए तो इतना झंझट ही खत्म हो जाए ना। बिल्कुल। जिस तरह से आप संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं, जिस तरह से आपकी भावनाएं हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह की बातें हो गई
हमारे देश में, जो मेरे ख्याल से होनी चाहिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी होना चाहिए, ताकि जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं इनके मुंह पे ताला लगे और रुके। लेकिन हो ये नहीं रहा है। हो ये रहा है कि हमें अगर क्रिश्चियनिटी स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाना है तो वहाँ केक भी काटेंगे, वहाँ चॉकलेट भी बांटेंगे, वहाँ उनकी प्रार्थना में भी शामिल होंगे, सब कुछ करते हैं। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहाँ चूंकि क्रिश्चियन सोफिया स्कूल हैं, सेंट जॉन्स हैं, अलग अलग सेंट जेवियर हैं, इस तरह के कॉलेज स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनके अंदर सारा क्रिश्चियन से संबंधित मामला होता है। तो अगर मान लो आपको भेदभाव या रोक ही लगानी है तो फिर सब में लगानी चाहिए, और नहीं लगानी है तो जैसे इस्लामिक स्कॉलर साहब ने कहा, मैं इनकी बात से 1000% सहमत हूं कि अगर मान लीजिए इस तरह की सोच हमारे देश के अंदर डेवलप हो गई तो हम हमारे देश को बंटने नहीं देंगे, कटने नहीं देंगे और बिछड़ने नहीं देंगे एक दूसरे को। ठीक है सर। योगेश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। क्रिसमस पे शुरुआत कर देंगे, जैसे अभी योगेश जी भी कह रहे हैं कि वहां भी होनी चाहिए अब शुरुआत। तो हाँ, बिल्कुल शुरुआत होनी चाहिए। और क्या है कि बचपन से ही, बाल्यकाल से ही बच्चों में संस्कार डलते हैं। शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने बाल्यकाल में ही इसे संस्कार दिए कि 13 वर्ष की आयु में उन्होंने किला जीत लिया था और जो विदेशी आक्रांता थे मुगलों को धूल चटा दी थी। हम बप्पा रावल के वंशज है और हिंदू कुश पर्वत तक भगवा ले रहा था बप्पा रावल ने जी। और जो विदेशी आक्रांता थे उनकी 300 वर्षों तक हिम्मत नहीं हुई थी कि इस देश पे हमला कर सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे आप अभी किसी भी संप्रदाय को मानते हो, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, भारत का जो मूल धर्म है, भारत की जो मूल आस्था है, उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा। आप मजबूरन किसी हिंदू को ईसाई संप्रदाय के किसी त्योहार और किसी अन्य त्योहारों में आप उनको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसका जो मूल धर्म है, मूल संस्कृति है। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है योगेश जी। मैं एक बार सैयद असगर अली जी के पास जाऊंगा। आपकी आखिरी टिप्पणी बहुत संक्षिप्त में, असगर जी। हाँ सर, मुझे एक मंत्र याद आ रहा है। श्री मोहन भागवत जी बार बार इसका जिक्र करते हैं और उसी मंत्र को हम प्रतिपादित करते हुए कार्य कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय ने ये बात चिंता जताई कि समाज में कार्य करें तो अच्छा होगा, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। और वो मंत्र है समानो मंत्रा समिति समानी समानम मन चित्त वैशाम। तो कि हमें समान बातों पर चर्चा करनी चाहिए। हमारे चित्त समान हो, हमारे मन समान हो, हमारी बातें समान हो, तो हम समान दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं। और जहां तक मूल धर्म की बात है, ये तो एक बड़ा लंबा चर्चा का विषय है, कभी मौका हुआ तो उस पर बात करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सैयद असगर अली जी, धन्यवाद आपका योगेश रैनवाल जी, और धन्यवाद योगेश जोशी जी, आप जुड़े इस चर्चा में हमारे साथ में, आपने हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर देखिए, गरबा की शुरुआत होने जा रही है नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही, और इस बीच नए फरमान भी कुछ जारी कर दिए गए हैं कि पारंपरिक परिधान पहनकर आइए। इसके अलावा आधार कार्ड भी चेक किया जाएगा, तिलक भी लगाया जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। चर्चा का विषय है ये पूरा जो फरमान जारी किया गया बजरंग दल की तरफ से। वो फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।